ब्रेक के बाद इस्तकबाल। JKNPF के सदर शेख मुजफ्फर ने कहा कि हमारी पार्टी में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। हम फरेब और दिखावे की सियासत नहीं करते, हम वही ख्वाब दिखाते हैं जिनकी तामीर मुमकिन हो। दफा 370 की मनसूखी पर कुछ लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली की मांग करते हैं। शेख मुजफ्फर ने श्रीनगर में न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर मीर के साथ बातचीत में इन ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में काफी सियासी हलचल है। आज हमारे साथ नेशनल पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट शेख मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, आपका खैर मकदम। पहली बात बहुत शुक्रिया। आप पहली बात जो आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले साल दिसंबर में आपने एक पार्टी लॉन्च की और तब आपने ये कहा था कि काफी लोग ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो युवा हैं, यूथ है, और साथ में एक ऐसी पीढ़ी है जो सियासत के साथ पहले अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। उसमें अभी तक क्या हुआ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस ज़मन में इस तरह अर्ज करता हूँ कि एक पहला मौका है जम्मू कश्मीर के युवा के लिए कि हमने एक ऐसी पार्टी बनाई है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। एक तो ये अपने आप में एक फ्रंट है, महाज है। दूसरा, हमारे नौजवान जो हमारी पार्टी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी सियासी खानदान से नहीं है, न दादा, न परदादा, न माँ, न बाप इनके किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे, बल्कि मासूम नए चेहरे और बेदाग चेहरे हमारी पार्टी में शामिल हैं। क्योंकि पूरे देश के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में खानदानी राज काफी उरूज पर हुआ है और नए बच्चों को, नए लड़कों को जो काफी टैलेंटेड है, उनको लग रहा है कि एवरी साइड इज सफोकेटेड, उनको प्लेस नहीं मिल रहा है। तो इन गरीब बच्चों को, इन टैलेंटेड लोगों को अगर कहीं मौका मिल रहा है तो वो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में है। हमारी पार्टी में 98% यूथ काम कर रहे हैं। सिर्फ चंद 2-4 लोग हम ऐसे हैं जिनकी एज 60 प्लस है, बाकी सारे 30, 32, 33, 25, 28 इसी के आसपास हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, हमारे लीडरान मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि एक मौका ज़रूर मिला है हमारे पार्टी पैटर्न के कारण कि जम्मू कश्मीर में हमने एक ऐसी पार्टी शुरू की जिससे आम जनता को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि नहीं, हमें इन लोगों के साथ चलना चाहिए। जिसका सबूत मैं इस तरह दे रहा हूँ कि पिछले एक साल के अंदर अंदर हमने 500 प्रोग्राम किए हैं और हर प्रोग्राम में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो ये दिस इज वेरी मतलब ऐसा पॉइंट है कि लोग हमें एनकरेज कर रहे हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, अक्सर ये लोग आपका दावा है कि नहीं जी, यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आपने कहा 500 प्रोग्राम हमने किए, काफी लोग जुड़े। अगर आपसे कोई एक नौजवान यहाँ का सवाल पूछे कि मुजफ्फर साहब मुझे बताइए आपकी पार्टी से मैं जुड़ूं क्यों, क्या है आपके पास प्रोग्राम? मेरे पास जो प्रोग्राम है, हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है, वो मेरा नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रोग्राम है। क्योंकि आज दुनिया कहाँ पहुंच गई, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन आज भी हम लाशें गिर रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम लाशें गिर रहे हैं। तो अब इन चीजों का खैरबाद होना चाहिए। हमारे बच्चे भी खौफ के कारण उनका मोराल नीचे गिरता जा रहा है। उस मोराल को बुलंद करना हमारा अवलीन फर्ज है। तो इस चीज को लेते हुए हमने इस पार्टी को जन्म दिया। और ये आवाज मेरी आवाज नहीं, ये आवाज है हमारे बच्चों की, हमारे नौजवान नस्ल की आवाज है, जिस आवाज को हमने लबैक करके आगे बढ़ाने की। पॉलिटिकल एजेंडा की मैं बात कर रहा हूँ। कई पार्टियां हैं वो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए हैं। कल आजाद साहब ने एक बयान दे दिया है, जी मैं 370 पे काम करूंगा, इस पे काम करूंगा। कुछ लोग कहते हैं हम नौकरियां लाएंगे। आपका क्या एजेंडा? देखिए, जिसका जो भी एजेंडा हो तो उनको उनका एजेंडा मुबारक है, लेकिन ऐसी कोई एजेंडा लेना जो लोगों को बेवकूफ बनाए, तो मैं उस एजेंडे के साथ कभी काम नहीं करता हूं। हमारा यकीन है ऊपर वाले पर, और हमारी सियासत जो है सच्चाई पर मबनी है। हर एक जानता है कि 370 गया तो गया, अब पार्लियामेंट ने किया। अब जिनको सियासत करनी है तो करनी है। कोई कहेगा कि मैं वापस लाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं ऐसा करूंगा। जिनको जो कहना है वो करें, लेकिन हम वो करेंगे जो मुमकिन है। मुमकिनात में हम यकीन रखते हैं। We live in a modern science society and we believe that
whatever will be achieved, it will be achieved by struggle. क्या है मुमकिनात में? मुमकिनात में ये है कि हम स्टेट वापस ला सकते हैं, पूरा स्टेट और जम्मू कश्मीर के लिए ला सकते हैं। और उसमें भी अगर हमारी युवा, हमारे नौजवान जो यूथ हमारा है, अगर वो चाहे तो, अगर हम पुरानी पॉलिटिकल लोगों की तरफ देखेंगे तो फिर रियासती जम्मू के पहले मुल्की जम्मू कश्मीर, फिर रियासती जम्मू कश्मीर, फिर ग्रेटर ऑटोनमी, उसके बाद यूटी, आप बहुत नीचे डाउन हमें कर रहे हैं। ये सारे लोग आंखें खोलकर देख रहे हैं कि इस रियासत का ये हशर किन लोगों ने किया। हम तो पावर में नहीं थे, जो पावर में थे उन्होंने किया ना, तो अब कैसे लोग इन पर यकीन करेंगे? इतना बड़ा फैसला लेना कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नौजवान युवा के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना, ये बस अगर कुछ हासिल हो सकता है तो यही नौजवान हासिल कर सकते हैं। बाकी जो पुरानी सियासतदान है वो खानदानी सियासत के लिए लोगों को बहका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पार्लियामेंट में इतने मेंबरान तो है नहीं जम्मू कश्मीर के कि हम कुछ भी मांग सकते हैं। 5 लोग हमारे पार्लियामेंट में हैं, तो 5 लोगों के कारण हम कौन सा दबाव बढ़ा सकते हैं? फिर जो आर्टिकल 370 था, वो इतना खोखला किया गया कि एक ही झटके में ये गिर गया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं भी नहीं, आप भी नहीं। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि हम वापस ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। इनको इस पर सियासत करनी है तो करने दो, हम थोड़ी इनको रोकते हैं, लेकिन हम मुमकिनात पर यकीन रखते हैं। जो मुमकिन है वो उस चीज के लिए हम लड़ेंगे। अक्सर जो मैंने देखा, आप पीस, अमन और रिकन्सिलिएशन की बात करते रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, लड़ाई से भी, गाली गलौज से भी, बंदूक से भी लोग मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन मेरी पार्टी का वाहिद एजेंडा है कि प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ हासिल हो सकता है।